नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 39 पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इन पांचों ही श्लोकों का जो वास्तविक भाव है वह समझेंगे। और साथ ही साथ अर्जुन के प्रति भगवान ने इस श्रीमद् भगवत गीता में जो भी ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाएं दी हैं उनको अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुख शांति संपन्न और खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी स्थावर या जंगम दूसरे प्राणी हैं, उनमें से कोई एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ईश्वर की तरह जन्म और मरण से रहित हो या अजन्मा हो और अविनाशी हो। ईश्वर अकेली ही संसार की ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय परम सत्ता है जो परम धाम की रहने वाली है। वह दिव्य ज्योति है जो संसार की सभी अज्ञान अंधकार में दुख का अनुभव कर रही हम सब बुझती हुई ज्योतियों की ज्योति पुनः ज्ञान प्रकाश द्वारा प्रज्वलित कर हमें नया जीवन, हमें नया जन्म देने के निमित्त हैं। तो फिर क्यों नहीं हमें उस ईश्वरीय शक्ति अर्थात ईश्वर का हर घड़ी हर पल शुक्रिया करना चाहिए। दिल से उनकी याद में रहकर स्वयं को उसकी दिव्य शक्तियों की किरणों के नीचे शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। दोस्तों, बात केवल इतनी सी है कि आज जैसा वातावरण हो गया है, जैसा संसार के मनुष्यों का माहौल बन गया है, हर कोई वैसा वैसा बनकर उसी माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मानव चंद्रमा तक अपना जीवन जीने के सपने संजोए चंद्रमा पर प्लाट लेने की सोच रहा है, जबकि धरती पर रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है तो जनसंख्या की अति वृद्धि हो रही है। संसार भर की प्रकृति का दायरा और क्षेत्रफल तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि के कारण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए, अनाज की कमी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, उपजाऊ भूमि पर हमने लाखों घर बना डाले हैं तो अन्न की वृद्धि कहाँ से होगी। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि समय क्या कह रहा है। विश्व के चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, प्रकृति अपना तांडव मचा रही है। कोरोना जैसी बीमारी लाखों करोड़ों लोगों के प्रति भय का माहौल पैदा कर रही है। तो कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38 और श्लोक नंबर 39, जिनमें कहा गया है। श्लोक नंबर 35 अध्याय 10वां। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम मृत्यूनाम कुसुमाकरः द्युतम शल्यतामस्मि तेजस्ते द्विषन् नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम वृषिणाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम प्यहम व्यास कवि नामोश ना कभी। अब हम दोस्तों श्लोक नंबर 38 अध्याय 10वां। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगिष्टाम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। आज की वीडियो का अंतिम श्लोक अध्याय 10वां श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन ना तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। तो दोस्तों, आज हमने ये जो 5 श्लोक आपके सामने अभी संस्कृत में बताए हैं, इनका जो भावार्थ है, इनमें जो भगवान के कहने का भाव है वो ये है कि इन 5 ही श्लोकों में भी भगवान ने अपने प्रभुत्व के प्रभाव को वर्णन करते हुए अर्जुन को संसार के लोगों के लिए यही कहा है कि हे अर्जुन, संसार में जो भी गायन योग्य श्रुति है या गायन योग्य मानव है या गायन योग्य गायत्री मंत्र है या ये जो ऋतुएं हैं, इन सब का नियंता और नियामक भी मैं ही हूँ।
और शक्तिशाली मनुष्यों की शक्ति मुझसे है। जीतने वाले मनुष्यों की विजय का प्रदाता भी मैं ही हूँ। और सभी सात्विक एवं जितने भी बड़े बड़े पुरुष हैं, जो महान पुरुष हैं, वो एक मुझ ईश्वर में ही सच्चा संपूर्ण निश्चय रखकर मुझसे ही हर शक्ति हर गुण की प्राप्ति किया करते हैं। संसार के सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जो कि स्थूल शरीर में सृष्टि में भगवान समान गायन योग्य है, वह सर्वोच्च देवता है। और सभी धनुर्धारियों में अर्जुन को श्रेष्ठ बल प्रदान करने वाला तेरा सखा भी मैं ईश्वर ही हूँ। वेद व्यास जैसे ऊंच ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्रों में वर्णन करने योग्य भी मैं ईश्वर स्वयं ही हूँ। और कवियों द्वारा कविताओं में गायन किया जाने वाला भी ईश्वर मैं ही हूँ। तो हे अर्जुन, पाप कर्म करने वालों के लिए दंडाधिकारी भी मैं ही हूँ। और जीतने की इच्छा रखने व सत्य व धर्म की राह पर चलने वालों की नीति भी मैं ही हूँ। और मौन में रहकर मन ही मन सभी मनुष्यों द्वारा याद करने योग्य भी मैं ही हूँ। और स्थूल रूप में सबके जानने प्रत्यक्ष ना रहकर गुप्त रूप में विश्व परिवर्तन कराने वाला और ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सारे संसार के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण जो है वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि संसार में चर या अचर रूप में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिस पर मेरा प्रभाव नहीं है। क्योंकि मैं सभी जीवों का माता पिता हूँ, सभी का स्वामी हूँ, सभी का कल्याण करने वाला हूँ और विश्व का कल्याणकारी हूँ। इसलिए दोस्तों, आज के जो ये 5 श्लोक थे, इन 5 श्लोकों में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि जो भी मनुष्य सत्य व धर्म की राह पर चलता है, वो भले ही कुछ समय के लिए उसके सामने कोई विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी अंततः सच्चाई की ही जीत होती है, धर्म की ही जीत होती है, नीति की ही जीत होती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।